टमाटर सब्जियों के स्वाद में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश की लगभग हर रसोई में टमाटर ज़रूर पाया जाता है। ये अपने पोषक तत्वों की वजह से भी काफ़ी लोकप्रिय है। टमाटर की बात करें तो इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा भी कई तरह के प्रसंस्कृत उत्पाद भी टमाटर के बाजार में उपलब्ध रहते हैं, जिनकी मांग भी अच्छी खासी रहती है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इसे शामिल करते हैं। सलाद, चटनी, इसके अलावा केचप के रूप में भी इसे हम अपने खान पान में शामिल करते हैं। यानी कह सकते हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। ऐसे में हमारे किसान इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे टमाटर की वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। टमाटर अपने गुणों की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। कई तरह के पोषक तत्वों की वजह से भी इसे पसंद किया जाता है और साल भर टमाटर की मांग बनी रहती है। ऐसे में अगर हमारे किसान वैज्ञानिक विधि से टमाटर की खेती करते हैं तो उन्हें ज़्यादा लाभ भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या है विशेषज्ञों की राय, कैसे हमारे किसान टमाटर की खेती करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर सोलेनेसी कुल की महत्वपूर्ण सब्जियों में से एक है। इसका उत्पत्ति केंद्र पश्चिमी दक्षिण अमेरिका है। माना जाता है कि मध्य अमेरिका में इसका वर्चस्व है। टमाटर की खेती पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर की जाती है। विश्व में भारत का टमाटर के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में इसका क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता क्रमशः 8,25,000 हेक्टेयर, 20,14,800 और 24.42 मीट्रिक टन है। इसकी ओरिजिन उत्पत्ति के बारे में कहा जाए तो इसकी अमेरिका है और ये पुर्तगालियों के थ्रू जो थे भारतवर्ष में आया और इसकी खेती पहले से की जा रही है। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। टमाटर में खनिज लवण, विटामिन्स, कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर का उपयोग सब्जियों के स्वाद बढ़ाने, सूप, सलाद और तरह तरह के व्यंजन में उपयोग किया जाता है। साथ ही टमाटर का उपयोग विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे टमाटर का पेस्ट, प्यूरी, सिरप, केचप और जूस भी बनाए जाते हैं, जो देश और विदेशों में काफी लोकप्रिय हैं। इसका नियमित इस्तेमाल मनुष्य को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मददगार होता है। इसका सूप कब्ज से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत कारगर माना जाता है। टमाटर लाइकोपीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए लाइकोपीन जाना जाता है, जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे में टमाटर की खेती हमारे किसान भाइयों की आय का अच्छा स्रोत है। कुछ सब्जी फसलें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत हमारे रसोई घर में पूरे साल बनी रहती है। टमाटर भी उन्हीं में से एक है। हमारे किसान टमाटर की उपलब्धता को सुनिश्चित कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं इसकी खेती से जुड़ी हुई, जिसका ध्यान रख वो अपनी आय में और वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। टमाटर की फसल साल में 3 बार अलग अलग मौसम में ली जाती है। जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधों की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुवाई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुवाई अप्रैल और मई माह में करें। किसान भाई टमाटर की खेती करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखें तो निश्चित सफलता हासिल होगी। जैसे टमाटर की फसल के लिए सिंचाई
और खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी भूमि जहां पर जल का भराव अधिक रहता हो, वहां पर खेती करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर भरे हुए जल की वजह से फसल में कई तरह के रोग लग जाते हैं। टमाटर के पौधे जमीन के नजदीक होते हैं और यदि भूमि में जल भरा रहे तो इसके फल भी खराब हो जाते हैं। इसलिए सही भूमि का होना भी आवश्यक होता है। टमाटर के बीजों को सीधा खेत में न उगाकर पहले इन्हें तैयार किया जाता है। यदि पौधे साधारण किस्म के हैं तो उनके लिए प्रति हेक्टेयर 400 से 500 ग्राम बीजों की जरूरत होती है और यदि संकर किस्म के पौधे हैं तो उनमें 250 से 300 ग्राम तक बीज ही काफी होते हैं। बीजों की बात करें तो बीजों की इसके लिए यदि किसान भाई यदि प्रजातियों का प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगी। यदि संकर बीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो 250 से लेके 300 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बीजों को सीधे नहीं लगाया जा सकता है, इसके लिए नर्सरी तैयार करना पड़ता है। और अब नर्सरी की बात जो करें तो नर्सरी डिपेंड करती है किस मौसम की वो खेती कर रहे हैं। यदि आप बरसात में जिन भाइयों को जो ऊंचा स्थान है और यदि बरसात में टमाटर खेती करते हैं तो उनको जो है जुलाई में नर्सरी किसी मतलब प्रोटेक्टेड कंडीशन में जुलाई में उसकी नर्सरी तैयार करें और अगस्त के मौसम में जो है उसकी रुपाई कर देंगे। और रुपाई करने के बाद वो नवंबर के लास्ट से दिसंबर तक जो है फलत मिलती रहती है। यदि ये जाड़े के मौसम में यदि इसकी खेती करना चाहते हैं तो उसकी नर्सरी जो है सितंबर के महीने में डालते हैं और उसकी रुपाई जो है आपका अक्टूबर में करते हैं। इस तरह से उनकी फलत जो है फरवरी मार्च तक मिलती है। यदि गर्मी के मौसम में यदि टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उसकी नर्सरी दिसंबर के महीने में डालते हैं या जनवरी का फर्स्ट वीक में डालते हैं और फरवरी के फर्स्ट वीक में उसकी रुपाई कर देते हैं। इस तरह से यदि रुपाई करेंगे फरवरी में तो उनको मई और जून के महीने में आपको फलत मिल जाएगी। टमाटर की खेती के लिए उस खेत की जुताई अच्छे से करना जरूरी है। पहले हुई फसल के अवशेषों को नष्ट करें, जिसके लिए खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करनी चाहिए। टमाटर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करें। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मिट्टी में पीएच का मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। जहाँ तक मृदा की बात है तो मृदा इसके लिए जो बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है और इसका प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो यह एक मध्यम जलवायु की फसल है। इसके लिए 16 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। ठंड में टमाटर फसल को खास देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों के मौसम में पड़ने वाली ओस इसकी खेती के लिए नुकसानदायक होती है। ऐसे में इसका खास ख्याल होना जरूरी है। जलवायु की बात करें तो जलवायु इसके लिए आपका हर समय के लिए अलग अलग तापक्रम की जरूरत पड़ती है। जैसे यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम यदि कम हो जाता है तो उस समय जो है फलत नहीं होती है, या गर्मियों में जब 38 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम कम हो जाता है तो उस समय भी फलत नहीं होती है। इसके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त तापक्रम जो है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना गया है। इस समय फलत और अच्छी होती है, फूलों में फल अच्छे लगते हैं। सर्दी का मौसम जब भी टेम्परेचर जब घटता है तो उस समय कुछ फलत रुक जाती है। इसलिए हमें हर सेगमेंट के लिए हर अलग अलग प्रजातियों के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। किसान भाई टमाटर में रंग के विकास के लिए भी उचित तापमान का ध्यान रखें। टमाटरों को लाल रंग प्राप्त करने के लिए लगभग 21 से 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। किसी भी फसल की अगर अच्छी उपज प्राप्त करनी है तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सही प्रजाति का चुनाव किया जाए। अगर हमारे किसान टमाटर की खेती में भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई प्रजातियों का चुनाव कर वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि टमाटर की कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिसके बारे में हमारे किसान विचार कर सकते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मांग के आधार पर टमाटर की साल भर उपलब्धता देखी जा सकती है। आजकल बाजारों में टमाटरों की कई किस्म देखने को मिल जाती हैं। टमाटर की ये किस्में अलग अलग वातावरण और जलवायु के हिसाब से तैयार हुई होती हैं। टमाटर की उन्नत किस्मों की बात करें तो अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहुति, अर्का आशीष, HS 101, HS 102,
HS 110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अनमोल, नरेंद्र टोमेटो 1, नरेंद्र टोमेटो 2, पूसा रेड प्लम, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रूबी, पूसा गौरव, पंत बहार, पंत टी 3, इसके अलावा पूसा रोहिणी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4 और पूसा संकर 8 किस्में हैं जिन्हें किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। इनके अलावा बाजार में कुछ ऐसी भी संकर किस्में मौजूद हैं जिनकी खेती पर किसान भाई अच्छा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, पंजाब छुहारा, पूसा शीतल, काशी अभिमान और काशी अमन। जहाँ तक प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियाँ इस संस्थान से कभी टमाटर की 10 प्रजातियाँ निकाली गई हैं। अभी लेटेस्ट जो हमारी प्रजातियाँ जो किसानों तक गई हैं उसमें आपकी काशी अमन है, काशी आदर्श है, काशी अमूल है, काशी चैन है और अभी हम लोगों ने बड़े शीघ्र ही 2 टमाटर के ऐसे संकर बीजों का प्रयोग किए हैं जो कि हाई टेम्परेचर, कहने का मतलब होगा कि गर्मी के मौसम में भी इसकी खेती की जा सकती, उनको हमने निकाला है, विकसित किया है और ये प्रजातियां जो है किसानों तक अब जोते हैं पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग न सिर्फ पूरे साल बनी रहती है लेकिन साथ ही इससे बने प्रसंस्कृत उत्पाद भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। यानी प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी टमाटर को लेकर काफी अच्छे विकल्प हैं। आइए जानते हैं कि कैसे किया जा सकता है टमाटर का प्रसंस्करण और इससे मूल्य संवर्धन कर किसानों को किस तरह से लाभ प्राप्त हो रहा है। देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। प्रसंस्करण ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे किसान किसी भी सब्जी या फल से साल भर आसानी से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। बात करें टमाटर की तो टमाटर प्रसंस्करण वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रभावशाली क्षेत्र है। इसमें कच्चे टमाटरों को विभिन्न उत्पादों जैसे टमाटर सॉस, पेस्ट और डिब्बा बंद टमाटरों में संसाधित करना शामिल है। दुनिया भर में उन लोगों के लिए टमाटर आधारित उत्पाद उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है जिनके पास ताज़ा टमाटर की पहुंच नहीं है। उन्नत किस्मों के टमाटर का चुनाव कर प्रसंस्करण के जरिए टमाटर का जूस, केचप, सॉस, पेस्ट बनाए जा सकते हैं। कई कंपनियां टमाटर से सॉस, चटनी और टोमेटो प्यूरी जैसे उत्पाद बनाकर बेचती है। प्रोसेसिंग यूनिट में सही साफ तरीके से ये उत्पाद बनाए जाते हैं और बोतलों में भरकर बाजार में बेचे जाते हैं। ये उत्पाद लंबे समय तक चलाए जा सकते हैं। बाजार में इन उत्पादों की मांग भी है, साथ ही अच्छे दाम पर ग्राहक इसे खरीदने को भी तैयार हैं। जिन कंपनियों में ये उत्पादन बनाए जाते हैं वे अच्छे दामों पर किसानों से डायरेक्ट टमाटर खरीद लेते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट में इन टमाटरों से बने उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में किसान भाइयों पर उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर की पैदावार हासिल करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा बताए टमाटर की प्रजातियों का चयन करना सबसे प्रमुख बिंदु है। हम एक प्रोसेसिंग टोमेटो पे काम कर रहे हैं। प्रसंस्करण के लिए जो वैरायटी और किस्मों का विकास होता है उसमें खासकर बहुत ज़रूरी होता है कि किस्मों का चयन उस तरह से किया जाए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसंस्कृत पदार्थ बने और टोमेटो का सॉस, केचप, पेस्ट, पूरी इत्यादि का हम बना सकें। उसके लिए खास ज़रूरी होता है कि हम TSS उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 4.5 से ज़्यादा TSS हो। एसिडिटी हो कम से कम 0.3% से कम एसिडिटी हो। फ्रूट्स की राइपनिंग यूनिफॉर्म हो, सिंक्रोनस राइपनिंग बोलते हैं, जो कि एक बार पकने वाले फल हो सारे टमाटर जो कि लाल रंग के हों। लाइकोपिन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 8.2 से ज़्यादा लाइकोपिन कंटेंट हो, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा स्रोत है एंटीऑक्सीडेंट का और हमारे टमाटर के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक सिंक्रोनस मैच्योरिटी के साथ साथ जॉइंटलेस का भी टर्म आता है, जो कि जॉइंटलेस होते हैं, जो कि मशीन से हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है प्रसंस्करण के लिए। तो अगर इस तरह से उसमें बहुत उपयोगी चीज़ें हैं तो एक किस्म हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसे कि हम वैरायटी और किस्म बनाते हैं और किसानों तक हम उसको पहुंचाते हैं।
उसके साथ साथ प्रसंस्कृत पदार्थ बनाने के लिए उसके लोक्यूल्स वगैरह का और उसमें पल्प का, उसके विस्कोसिटी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का हो गया। तो इससे हम टमाटर की जो किस्मों का हमारे यहाँ विकास हो रहा है और काम हम कर रहे हैं, जिस पर कि इस तरह के हम प्रसंस्कृत टमाटर का उत्पादन कर सकें। हमारे हाइब्रिड्स हैं, VRTH 1675 है जो कि उसमें हाई TSS है, और उसको हम प्रसंस्करण के लिए बना रहे हैं। 16-4 है, 16-3 है। इस तरह से डिफरेंट हमारे किस्म में हाइब्रिड्स हैं जो कि हम प्रसंस्करण के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं। और प्रसंस्करण में बहुत उपयोगी है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम बना सकें और टमाटर का उपयोग हम प्रसंस्करण के लिए कर सकें। जॉइंटलेस टोमेटो का उपयोग मशीन से हार्वेस्टिंग के लिए होता है। अगर हमारे पास बहुत अच्छे जॉइंटलेस टोमेटो हैं तो उसमें तोड़ाई करते समय कैलिक्स नहीं रहता है, कैलिक्स टूट जाता है, जिससे कि हम प्रसंस्करण में उसको उपयोग लेते हैं। इसके साथ प्रसंस्करण पे हम जो काम कर रहे हैं, इस IHR की जो कुछ हाइब्रिड्स हैं, अर्का अपेक्षा और विशेष हैं जो कि प्रसंस्करण के लिए उपयोगी हैं। फिर पूसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली है, वहाँ पे प्रसंस्करण के लिए किस्मों का विकास किया गया है। हमारे यहाँ पे हाइब्रिड्स हैं जो बने हैं, अभी रिलीज में नहीं है, बट AICRP के ट्रायल्स में हमारे हाइब्रिड्स गए हुए हैं और प्रसंस्करण के लिए उपयोगी हैं। किसी भी फसल की तरह टमाटर भी एक ऐसी फसल है जिसमें कीट और बीमारियों का हमला हो सकता है और इससे हमारे किसानों को कई बार बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप कीट और बीमारियों का प्रबंधन करें और उचित तरीकों से दवाओं का छिड़काव करें। आइए जानते हैं कि क्या है विशेषज्ञों की राय। टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग होने का खतरा होता है, जिनमें पछेती झुलसा रोग, उकटा रोग, आर्द्र गलन रोग प्रमुख हैं। टमाटर में ज्यादातर पछेती झुलसा रोग लगने का खतरा होता है। ये रोग फाइरोफ्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक से होता है। शुरुआत में पत्तियों पर जलीय अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में भूरे से काले धब्बों में बदल जाते हैं। टमाटर की फसल में ये रोग पौधे की किसी भी अवस्था में लग सकता है। पौधे के किसी भी भाग पर भूरे, बैंगनी या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। वातावरण में लगातार नरमी रहने पर इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। फलों में डंठल भी ग्रसित होकर काले रंग के हो जाते हैं। पछेती झुलसा रोग से फसल को बचाने के लिए स्वस्थ रोग रहित पौध का उपयोग करना चाहिए। रोग प्रभावित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। पौध संरक्षण की बात करें तो इसमें काफ़ी बीमारियां भी लगती हैं और कीड़े भी लगते हैं। बीमारियों में सबसे बड़ा जो सबसे प्रॉब्लम जो किसानों को परेशान करता वो है टमाटर का गुर्चा रोग, जिसको हम अंग्रेजी में टोमेटो लीफ कर्ल वायरस भी कहते हैं। यह वायरल से फैलता है, इसलिए जो है इसके लिए जब मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब भी टमाटर की खेती करें तो यदि इनके यहाँ समस्या है तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको नर्सरी की स्टेज से ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप जब नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी को आप नायलॉन के बच्चे से मच्छरदानी है, उसी मच्छरदानी से नर्सरी ढक देंगे तो कीड़ा नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये जो बीमारी है एक व्हाइट फ्लाई है, उस कीड़े के द्वारा फैलती है। उसी तरह से जब नर्सरी में पौधे हैं तो इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का 1-2 बार स्प्रे करेंगे, और जब पौध का रोपण कर लेते हैं तब भी आपको 1-2 बार इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना पड़ेगा। और भरसक प्रयास करें कि इसके रेजिस्टेंट या टॉलरेंट प्रजातियों का ही प्रयोग करें जो कि हमारे संस्थान से निकाली गई है। जैसे आपका हमारी संस्थान की प्रजाति है काशी आदर्श है, काशी अनमोल है, अमूल्य है। ये सब प्रजातियों में टमाटर का गुर्चा रोग का प्रकोप कम होता है। काशी चैन में भी बहुत कम लगता है और इन प्रजातियों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी जो बीमारी इसमें आती है, जैसे कि इस समय मौसम सर्दी का है, सर्दी के मौसम में अरल ब्लाइट का प्रकोप बहुत अधिक होता है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों से कहूँगा जो देखें कि बदली का मौसम या इस तरह का मौसम आए और थोड़ा सा बादल के मौसम हो तो उस समय से ही, चाहे खेत में बीमारी लगे चाहे मत लगे, तो 1-2 स्प्रे जो है ब्लाइटॉक्स या का प्रयोग जरूर करें। 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो 2 बार यदि स्प्रे कर सकते हैं तो इससे भी निजात मिल सकती है। इसके अलावा कुछ रूट निमेटोड की भी प्रॉब्लम्स इसमें आती है, और जो किसान भाई अपनी टमाटर की खेती पॉली हाउस में करते हैं तो इसमें मुख्य अधिक समस्या आती है। तो इसके से बचने के लिए आपको
हमेशा नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए यदि टमाटर की खेती करते हैं, या आप यदि 10 रो के टमाटर लगा रहे हैं तो उसके 1 रो जो है मेरीगोल्ड की लगा देंगे, तो इससे भी इनको कुछ हद तक जो है रूट नॉट निमेटोड की बचत हो सकती है। दूसरा चीज़, इसमें कीड़ा भी लगता है, और कीड़ा में जो होता है सबसे बड़ा बोरर का अटैक बहुत अधिक होता है। इसके लिए भी किसान भाइयों को बोरर के बचने के लिए आइए उसको इंडक्साकार्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 0.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। वहीं उक्टा रोग की बात करें तो टमाटर की फसल में ये रोग फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम लाइकोपर्सिकी नामक कवक से होता है। इसमें रोगी पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़कर झुलस जाती हैं और पौधे मुरझा जाते हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है व फल भी नहीं लगते हैं। इस रोग से टमाटर की फसल को बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। साथ ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का रोग लगे पौधों पर छिड़काव करें। कृषि से जुड़े कई संस्थान और वहां काम कर रहे वैज्ञानिक टमाटर में होने वाले रोगों के विषय पर शोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं। टोमेटो में बायोटिक स्टेसिस में मेन इंडिया में बहुत प्रॉब्लमेटिक है TOLCB, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है। फंगल डिसीजेस में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और फिजियरियम विल्ट, मेटोड मेलाडोगेनी इनकॉग्निटा, ये सब बहुत नुकसान पहुंचाता है टोमेटो क्रॉप कल्टीवेशन में। हम लोग यहाँ उसके रिलेटेड रेसिस्टेंस जीन्स होता है, दुनिया में अलग अलग लैब्स में उसका रिलेटेड रेसिस्टेंट जीन्स आइडेंटिफाई हुआ है। हम इनिशियल स्टेज में उसको मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के द्वारा हमारा कल्टीवेटेड वेराइटीज़ में और हाइब्रिड्स में डेवलप कर रहा है। पर TOLCB केस में ऑलरेडी हमारा इंस्टीट्यूट से काशी अमन, काशी आदर्श, काशी अमूल और काशी चेन, ये सब में TOLCB रेसिस्टेंस का डेवलप हुआ है। अलग अलग जगह के लिए ये सब रिलीज़ हुआ है। काशी चेन, काशी अमन उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब, झारखंड के लिए रिलीज़ हुआ है। काशी आदर्श मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जगह के लिए रिलीज़ हुआ है। काशी अमूल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के लिए रिलीज़ हुआ है। उसके बाद हम मेजर डिसीजेस है यहाँ लेट ब्लाइट और निमेटोड रेसिस्टेंस, उसके लिए हम लोग एक ही प्रजाति में ये सब लोग रेसिस्टेंस जीन्स को लेके आने के लिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का उपयोग करके हम लोगों का काम चल रहा है। उसके साथ साथ अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट का अभी तक कहीं एक रेसिस्टेंट जीन ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। वो वाइल्ड जंगली जाति टोमेटो में ये रेसिस्टेंस मिलता है। उसको कल्टीवेटेड में लेके आने के लिए हम लोग बेसिक रिसर्च यहाँ रेसिस्टेंट जीन्स आइडेंटिफाई करके वो रेसिस्टेंस को कल्टीवेटेड में लेके आने के लिए वो काम भी हम कर रहा है। ये सब कामों के लिए हम लोग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग और एडवांस्ड ब्रीडिंग, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जीनोम एडिटिंग, ये सब इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ काम कर रहा है। आज के दौर में हमारे किसान FPO से भी जुड़ रहे हैं। एक संगठन बनाकर वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं। टमाटर की खेती करने वाले किसान भी FPO से संबंध बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। गोविंद नारायण सिंह मिर्जापुर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई बुंदेलखंड से की है। खेती के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी पाने के उद्देश्य और किसानी की राह को और भी आसान बनाने के उद्देश्य से इन्होंने वर्ष 2020 में अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। इस काम में इन्हें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा बहुत मदद मिली। इनकी कंपनी से कई सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं। साथ ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा इनके FPO से जुड़े किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में तकनीकों की जानकारी का भी अहम रोल है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। गोविंद नारायण जी बताते हैं कि पहले इन्हें खेती में उपज कम प्राप्त होता था,
लेकिन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से जुड़कर वहां के कृषि वैज्ञानिकों से तकनीकों के बारे में सही जानकारी और प्रशिक्षण लेकर उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले हम लोग पारंपरिक खेती कर उतना उत्पादन नहीं मिलता था और किसान भी हमारे यहाँ संगठित नहीं थे, अपने अनुसार अपना खेती भी करते थे। लेकिन जब भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठन के बारे में जानकारी मिली, उससे संबंधित हमारे किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने मिलके मार्च 2020 में 10 किसानों के साथ एग्रीमिथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का शुरुआत किया और समय समय पे जो हम लोगों का उद्देश्य था, उत्पादन बढ़ाने का जो उद्देश्य था, वो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र में परीक्षण के जरिए बहुत चीज़ें जानकारी दी गई, जैसे उत्पादन से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, बाज़ार से संबंधित। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा अपने नारायणपुर ब्लॉक के साथ साथ मिर्ज़ापुर ज़िले में भी किसानों को हुआ। आज की डेट में अपने एग्रीमिथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ 500 किसान जुड़े हैं और मिलजुल कर खेती भी करते हैं और उसका फायदा भी हो रहा है। वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी भी फसल की खेती करना बेहद लाभप्रद साबित होती है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह की। साथ ही बाजार में टमाटर की साल भर मांग की पूर्ति के लिए किसान भाई टमाटर की खेती को तकनीकों और अच्छे किस्मों का चुनाव कर हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको लाल लाल टमाटर के बारे में पूरी जानकारी दी। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग हमारे देश में लगभग पूरे साल बनी रहती है। इसीलिए हमारे किसान भी वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार की ज़रूरत को पूरा कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।